सांस ले रही थी। उनको अधिक शोक था, इसी से उनकी शोभा ऐसी नष्ट हो गई थी जिस तरह अधिक धुएं के कारण अग्नि की ज्वाला प्रकाशहीन हो जाती है। तां स्मृतिमिव संदिग्धां रधिं निपतितामिव विहतामिव च साग्धामांसां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकुलां सकुसामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव रामो परोधव्यचितां रक्षो हरणकर्षिताम् अबलां मृगसावाक्षीं क्षीणमाणां समन्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्षिणा वदनेन प्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः। इस समय उनकी दशा अर्थहीन स्मृति के समान, पतित सिद्धि के समान, नास्तिकता से दूषित श्रद्धा के समान, विघ्नों वाली सिद्धि के समान, अपवाद से अलंकृत कीर्ति के समान और दुर्गुणमयी बुद्धि के समान हो रही थी। हनुमान जी ने सोचा, यह अपने पति से अलग है, पति वियोग से व्यथित और राक्षसों द्वारा पीड़ित तथा डरी हुई मृगी के समान चंचल नेत्रों से चारों ओर देख रही है। इनका सुंदर किंतु अप्रसन्न मुख आंसुओं से भीग गया है। यह बार बार दीर्घ सांस छोड़ रही है। मलपंकधराहीं हीनां मंडप मंडनारहाम मंडितां प्रभां नक्षत्रराज्यस्य कालमेधेरिवाव्रतां तस्य सन्देहे बुद्धिर्मुहुः सीतां निरीक्षतु आं नायां नामयोगेन विद्यां प्रसिद्धि लामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमान नलङ्कृतां संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गतां तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणे रूपपाधिभिः। उनके शरीर में मैल जम गई है। यह भूषण धारण करने योग्य होकर भी बिना भूषण के ऐसी मलिन हो रही है जैसे काले बादलों से ढका हुआ चंद्रमा मलिन दिखाई पड़ता है। बिना अभ्यास की हुई विस्मृत विद्या के समान सीता को देख करके हनुमान जी को बड़ा संदेह हुआ। जिस तरह व्याकरण के नियमों से विरुद्ध शब्द का अर्थ बड़ी कठिनाई से जान पड़ता है, उसी तरह सीता को इस दशा में देख करके हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। राजकन्या विशालाक्षी तथा मलिन वस्त्र वाली सीता को देख करके हनुमान जी ने अनेक कारणों की तर्कना करके के बाद में उनका सीता होना निश्चित किया। वैदेय्यानि चांगेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि गात्रशोभिरुलक्ष्यत सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वदृंशौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्ते स्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्ता तदा संस्थानवन्ति च तान्येवेतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्यवकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्ष्यते यान्ययस्यान्नावहीनानि तान्यीमानि न संशयः। सीता जी के जिन गहनों को रामचंद्र ने बतलाया था, शरीर को सुशोभित करने वाला उन आभूषणों को हनुमान ने सीता जी के शरीर पर देखा। सोने के सुंदर कर्ण फूल और स्वदंष्ट कानों में थे, रत्नों से जड़े सुंदर कंकड़ हाथों में थे। अधिक दिनों से साफ न किए जाने के कारण वे गहने काले पड़ गए थे। हनुमान जी ने सोचा कि रामचंद्र ने जिन गहनों का वर्णन किया था, ये आभूषण भी इन्हीं के अंगों पर हैं। जिन गहनों को
सीता जी ने मार्ग में ऋष्यमुख पर्वत पर गिरा दिया था, वे दिखाई नहीं देते हैं, बाकी सब इनके शरीर पर हैं। पीतम कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शुभं उत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवंगमयी भूषणानि विचित्राणि दृष्टानि धरणीतले अनैका अनैवापविद्वानि स्तन् स्वनवन्ति महान्ति च इदं चिरगृहीतत्वाद्वसनं क्लिष्टवत्तरं तथापि नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्येतर तरतः इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यास्या मनसो न प्रणश्यति। स्वर्णमय वस्त्र के समान पीला जो ओढ़ने का सुंदर वस्त्र पर्वत पर गिरा था, जो बजने वाले भारी और श्रेष्ठ भूषण पर्वत पर गिरे थे और जिन्हें सुग्रीव आदि वानरों ने देखे थे, वे इन्हीं के गिराए हुए थे। यद्यपि यह वस्त्र मैला अधिक हो गया है, फिर भी बहुत सुंदर है, जो सीता हरण हो जाने पर भी रामचंद्र के हृदय में निवास कर रही हैं। निश्चय ही यह वही सीता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इयं सा यत्कृते राम चक्षुर्भिः परितप्यते कारुण्येनान्नशंसेन सुखेन मदनेन च श्रीं प्रनष्टेति कारुण्यादाश्रितेत्या न संस्यत पत्नीं नष्टेति सुखेन प्रीयते मदनेन च अस्या दिव्या यथा रूप मंग प्रत्यंग सौष्ठवम् रामस्य जजदा रूपं तस्येयमसि तीक्ष्णा अस्या दिव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति। जिस सीता जी के लिए रामचंद्र भगवान शोक करुणा दया और काम से पीड़ित हैं, वह यही सीता है। विपत्ति के समय स्त्री की रक्षा नहीं हुई, यह करुणा है। हमारे आश्रित रहने वाली थी, यह दया है। स्त्री का हरण हो गया, यह शोक है। और प्यारी से वियोग हुआ है, यह काम है। भगवान चारों से पीड़ित हैं। जैसी यह स्त्री सुंदर है, वैसे ही रामचंद्र भी सुंदर हैं, इसलिए यह उन्हीं की सुयोग्य स्त्री जान पड़ती है। इनका मन रामचंद्र में है और रामचंद्र का मन इनमें बसा हुआ है। यही कारण है कि जब तक दोनों जीवित हैं। दुष्करम कृतवान रामो हीनो यदनया प्रभु धारयत्यात्मनो देहं न सुखेन वसीदति एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टपवन संभव जगाम मनसा रामं प्रशंसश्च तं प्रभुम्। और इसके बिना जो रामचंद्र अब तक जी रहे हैं, यह उनके लिए बड़ा कठिन काम है। सीता जी को देख करके हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मन ही मन रामचंद्र के पास पहुंच करके उनकी बड़ाई करने लगे। इत्यर्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सीतोपलम्भो नाम 15 सर्गः। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। श्री हरि।